पुर नाम का एक प्राचीन जंगल था। जंगल में बहुत सी प्राचीन चीजें थीं, जैसे सोने की सुराही, घड़े, कीमती आभूषण आदि। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक जंगल में चोरियां होने लगी। चीकू नाम का एक बंदर अजूबा नाम के काले घोड़े के साथ मिलकर जंगल की सभी प्राचीन चीजें चुरा रहा था। चीकू का दिमाग बहुत तेज था और अजूबा बहुत तेज दौड़ता था, इसीलिए धूमपुर के सैनिक उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर बब्बर सिंह ने अपनी सबसे भरोसेमंद मंत्री बुद्धिमा लोमड़ी को बुलाया और उससे कहा, बुद्धिमा, जंगल में हो रही प्राचीन चीजों की चोरी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। तुम्हें जल्द से जल्द इस चोर को पकड़कर इन चोरियों को रोकना होगा। आप चिंता न करें महाराज, मैं जल्द ही उस चोर को पकड़कर ये सारी चोरियां रोक दूंगी। ऐसा कहकर बुद्धिमा लोमड़ी वहाँ से चली गई। अगले दिन से ही बुद्धिमा ने सब जगह सैनिकों को लगा दिया और जंगल की कड़ी सुरक्षा कर दी। दूसरी तरफ चीकू बंदर अपना अगला शिकार ढूंढ चुका था। अगली चोरी हम जंगल के राजा गब्बर सिंह के यहाँ करेंगे। गब्बर सिंह के यहाँ से? हाँ, गब्बर सिंह का मुकुट 200 साल पुराना है। वो इतना कीमती है कि गब्बर सिंह खुद उसे कभी कभी पहनता है और हमेशा उसे अपने महल में संभाल कर रखता है। लेकिन वो जंगल का राजा है, हम उसके सैनिकों से बचकर इसे चुराएंगे कैसे? हम नहीं, हमेशा की तरह चोरी मैं अकेला करूँगा और तुम मुझे जंगल के सैनिकों से बचाओगे। अगले दिन गब्बर सिंह और बुद्धिमा लोमड़ी गब्बर के महल में बात कर रहे थे। बुद्धिमा, तुमने जंगल की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। अब वो चोर कभी चोरी नहीं कर पाएगा। महाराज, वो चोर है और चोरी किए बिना नहीं रह सकता। क्या मतलब? मतलब वो चोरी जरूर करेगा और देखना ये है कि वो चोरी कहाँ और कैसे करता है। तभी उन्हें कहीं दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उन्होंने देखा कि चीकू बंदर हाथ में गब्बर सिंह का मुकुट लिए अजूबा घोड़े पर बैठा है और अजूबा घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। बुद्धिमा, मेरा मुकुट! ये सुनते ही बुद्धिमा अजूबा के पीछे दौड़ पड़ी। महल के सैनिक भी अजूबा के पीछे लग गए, लेकिन अजूबा अपनी तेजी से सबको चकमा देता हुआ महल से बाहर आ गया। तभी चीकू बंदर ने एक लंबी नहर देखी। अजूबा, वो देखो नहर। अजूबा ने नहर को देखा और वो दौड़कर नहर तक गया और फिर उसने नहर के ऊपर से एक बहुत लंबी छलांग लगा दी। एक ही छलांग में अजूबा और चीकू नहर के उस पार पहुंच गए, लेकिन बुद्धिमा और बाकी सैनिक नहर को पार नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो सब वहीं रुक गए। फिर मिलेंगे। तुम चोर हो और चोर जेल में मिलते हैं, मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगी। चीकू बंदर जेल जाने वाला चोर नहीं है, लेकिन मैं एक न एक दिन तुम्हें जरूर पकड़ूंगी। मैं तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो चीकू, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। चीकू बंदर को चुनौतियाँ बहुत पसंद थीं, इसीलिए बुद्धिमा का आत्मविश्वास देखते हुए उसने बुद्धिमा से कहा, ऐसा है तो अगली चोरी के बारे में तुम्हें पता होगा। क्या? पर कहाँ पर? इस जंगल में मुकुट से कीमती कुछ और भी है और अगली चोरी उसी की होगी। ऐसा कहकर अजूबा और चीकू वहाँ से चले गए। जब बुद्धिमा खाली हाथ गब्बर सिंह के पास पहुँची, तो गब्बर सिंह ने उससे गुस्से में कहा, बुद्धिमा, तुम जानती हो मेरा मुकुट कितना कीमती है, फिर तुम्हारे रहते मेरा मुकुट चोरी कैसे हुआ? महाराज, इन चोरियों को रोकने के लिए हमें चोर की तरह सोचना होगा। क्या मतलब? इस चोर को पकड़ना आसान है, लेकिन इस चोर के साथ एक घोड़ा भी है जो बहुत तेज दौड़ता है। इसीलिए इस चोर को पकड़ने के लिए मुझे एक तेज दौड़ने वाले घोड़े की जरूरत पड़ेगी।
तुम्हें जो करना पड़े वो करो, लेकिन जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ो। जी महाराज। वहाँ से निकलकर बुद्धिमा सीधे बादल घोड़े के पास आ गई। बादल घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था और उसे बोलने की बहुत आदत थी। जब बुद्धिमा ने बादल को चीकू चोर और अजूबा घोड़े के बारे में बताया तो बादल तुरंत बोला, अरे बातों ही बातों में तुमने मुझे बता तो दिया कि मुझे एक चोर को पकड़ना है, लेकिन बातों ही बातों में तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। वैसे देखा जाए तो बातों ही बातों में तुमने मुझे बता तो दिया ही है कि वो चोर घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और तुम्हें एक बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े की जरूरत है, और मैं भी तुम्हें बातों ही बातों में बता दूं कि तुम सही जगह पर आई हो, क्योंकि मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बादल, क्या तुम उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करोगे? जरूर, यही तो मैं तुम्हें बातों ही बातों में समझाने। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि अगली चोरी कहाँ होगी। ये कहकर बुद्धिमा वहाँ से चली गई, पर अब भी उसके मन में चीकू बंदर का सवाल चल रहा था। महाराज के मुकुट से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तभी बुद्धिमा को कुछ याद आया और वो अपने घर चली गई। अगली सुबह बुद्धिमा और बादल हाथियों के झुंड के पास गए। उन्हें आता देख हाथियों के सरदार गजराज सिंह ने बुद्धिमा से पूछा, बुद्धिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गजराज, सारा जंगल जानता है कि 300 साल पहले आसमान से एक पत्थर इस जंगल पर आ गिरा था। तब से तुम सब हाथी उस आसमानी पत्थर की देखरेख कर रहे हो। उस चीकू चोर ने मुझे चुनौती दी है कि वो महाराज के मुकुट से भी कीमती चीज चुराने वाला है, और इस जंगल में उस पत्थर से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। इसीलिए चीकू चोर उस पत्थर को जरूर चुराने आएगा। अगर ऐसा है तो आने दो उस चोर को। हम हाथी सदियों से उस आसमानी पत्थर की देख रेख कर रहे हैं। हमारे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गजराज बुद्धिमा की पूरी बात होने से पहले ही उसे टोकते हुए कड़ी आवाज में बोला, बुद्धिमा, तुम उस पत्थर के आसपास भी नहीं आ सकती। अगर फिर भी तुम कुछ करना ही चाहती हो तो तुम किले के बाहर से आसमानी पत्थर की सुरक्षा कर सकती हो। ठीक है गजराज, मैं किले के बाहर से ही आसमानी पत्थर की सुरक्षा करूंगी। ऐसा कहकर वो सब किले पर पहुँचे। बुद्धिमा और बादल किले के बाहर ही रुक गए और गजराज हाथी किले के अंदर चला गया। किले के अंदर आसमान की तरह एक नीला और चमकदार पत्थर रखा था और 4 हाथी उसके आसपास खड़े उसकी सुरक्षा कर रहे थे। बाहर बुद्धिमा, बादल और बाकी सैनिक भी अपनी अपनी जगह ले चुके थे। आने दो उस चीकू बंदर को, देखते हैं इतनी सुरक्षा में वो किले के अंदर कैसे पहुंचता है। लेकिन चीकू बंदर पहले से ही किले के अंदर पहुंच चुका था। खुद को किले की दीवार के रंग में रंग कर चीकू आसमानी पत्थर चुराने की तरकीब भी सोच चुका था। तरकीब के अनुसार वो दीवार के साथ लिपटा हुआ आसमानी पत्थर तक पहुंचा और उसने आसमानी पत्थर चुरा लिया और फिर वैसे ही चुपके से किले के बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि यहाँ तो बहुत कड़ा पहरा है, लेकिन कोई भी पहरा चीकू बंदर को चोरी करने से नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर चीकू ने एक जोर से सीटी बजाई और कहीं से दौड़ता हुआ अजूबा घोड़ा आकर उसके पास खड़ा हो गया। सीटी की आवाज सुनकर बुद्धिमा ने चीकू की तरफ देखा। चीकू ने भी बुद्धिमा को देखा। फिर चीकू बंदर अजूबा पर बैठ गया और भागने लगा। बुद्धिमा ने ये देखा तो वो भी जल्दी से बादल की पीठ पर बैठ गई और चीकू का पीछा करने लगी। अजूबा, नहर के उस तरफ छलांग लगाओ। ये सुनते ही अजूबा ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई और वो नहर के उस पार पहुंच गया। उसके पीछे पीछे बादल ने भी एक बहुत लंबी छलांग लगाई और वो भी नहर के उस पार पहुंच गया। ऐसे ही काफी देर तक बुद्धिमा चीकू का पीछा करती रही। बुद्धिमा ने
गुलेल में एक पैना पत्थर रखा और चीकू पर निशाना लगाकर छोड़ दिया। पत्थर चीकू के कंधे पर जा लगा और चीकू अजूबा की पीठ से गिर गया। उठो चीकू दोस्त। हम दोस्त नहीं, जरूरत है एक दूसरे की, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये कहकर चीकू ने आसमानी पत्थर उठाया और पास ही के पेड़ पर छलांग लगा दी। तभी बुद्धिमान लोमड़ी और बादल वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर अजूबा भागने लगा। तभी बादल ने अजूबा से कहा, रुक जाओ अजूबा, अब बातों ही बातों में तुम कहीं नहीं भाग सकते। ये सुनकर अजूबा रुक गया। तभी वहाँ कुछ सैनिक आए और उन्होंने अजूबा को घेर लिया। बादल, वो रहा चीकू चोर। ये सुनते ही बादल बहुत तेजी से चीकू की तरफ दौड़ पड़ा और चीकू जख्मी कंधे के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ भागने लगा। भागते भागते चीकू एक खाई के पास जा पहुंचा। गहरी खाई को देखकर चीकू रुक गया और बुद्धिमा से बोला, याद है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी। ज्यादा हीरो मत बनो चीकू, ऐसा बस फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में अपनी गलती मानकर उसका पछतावा करने में ही समझदारी है। ये सुनकर चीकू रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आसमानी पत्थर बुद्धिमा की तरफ करके बोला, तुम ठीक कह रही हो बुद्धिमा, ये लो नायाब आसमानी पत्थर, इसे तुम ही रखो चीकू। मुझे पता था तुम चोरी करने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने आसमानी पत्थर को इस नकली आसमानी पत्थर से बदल दिया था। देखा चीकू, मैंने कहा था ना, एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। और अब तुम्हें बातों ही बातों में बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। इस तरह बुद्धिमा की समझदारी और बादल की रफ्तार ने जंगल में हो रही चोरियों को रोक दिया और चीकू बंदर और अजूबा घोड़े को उनकी बुराई की सजा मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन बुराई का अंत